अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दुनियावी मुशक्क़तों, तकलीफ़ों और परेशानियों के अंदर गिरे हुए हैं और वो दुनियावी तकालीफ़ से परेशान हैं, और उन दोस्तों के लिए है जो अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, अपने दुश्मनों की वजह से परेशान हैं, और उन वालिदैन के लिए और हमारी उन माँओं और बहनों के लिए और उन बेटियों के लिए और उन भाइयों के लिए है जो अपने रिश्तों की वजह से, अपने औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का जो दौर था उसके अंदर आसानियाँ क्यों थीं? वो एक दूसरे की खैरखाही का जज्बा लेकर चलते थे। वो एक दूसरे को खाता पीता देखकर खुश होते थे, हसद नहीं करते थे, उनके अंदर बुग़्ज़ और कीने की बीमारी नहीं थी, खालिस मोहब्बत उनके दिलों के अंदर भरी हुई थी। और सहाबा के मामलात बिल्कुल वाज़े और साफ सुथरे थे, और सहाबा की शादियां आसान थीं, जिसकी वजह से उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। आज हमारी औलाद के लिए हमें माकूल रिश्ता क्यों नहीं मिलता कि हमने इसको जो है वो इंतहाई मुश्किल बना दिया। कोई आम से आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी, अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, कि ज़माने के अंदर रिवाज ऐसा चल पड़ा है, रस्म रिवाज इतने हैं कि उनको पूरा नहीं कर सकता बेचारा। उसके लिए अब वो बैठा हुआ है कि जब ये इंतज़ाम होगा तो फिर करूँगा। कभी कर्ज उठा रहा है, कभी जो है वो किसी से मांग रहा है, कभी जो परेशानी के अंदर बैठा हुआ है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की शादियाँ तो ऐसे होती थीं। सहाबी आए, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई आपने निकाह कर लिया? हुजूर मुझे कौन देगा, ना मेरे पास दुनिया का कोई माल है, ना मेरी कोई शक्ल सूरत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा जाओ फ़लाँ सहाबी के पास और उनको मेरा पैगाम दो और उनसे कहो कि मुझे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने आपके यहाँ भेजा है और ये फरमाया है कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। अब ये साहिब वहाँ चले गए और जाके उनसे बात की, उनको पैगाम पहुँचाया। अब इनकी शक्ल सूरत को देखकर वालिद का दिल तो ना माना, वालिद ने इनकार कर दिया। जब जाने लगे, ये साहिब निकलने लगे वहाँ से, तो बेटी ने जो है वो सुन रही थी। उसने कहा कि अब्बाजान मैं इनके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, इनको मत देखिए, आप ये देखें कि ये भेजा हुआ किसका है, ये पैगाम किसने भेजा है। तो उनका निकाह हो गया। अच्छा, दूसरा एक वाक़या, एक सहाबी, उनको किसी की बेटी के जो है वो पसंद थी, वो उनसे निकाह करना चाहते थे। अब वालिदैन में से कोई था नहीं कि उनको कह सके कि जाके इनसे रिश्ता मांगे। अब उन सहाबी ने क्या किया, एक दूसरे सहाबी से कहा कि यार मैं वहाँ शादी करना चाहता हूँ, तो तू मेरी तरफ से वहाँ पर निकाह का पैगाम ले जा और उनके वालिदैन से बात करो। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो चले गए उनके यहाँ और उनसे जाके कहा कि फ़लाँ सहाबी हैं, फ़लाँ जो हैं वो आदमी हैं, वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ उनका निकाह कर दें। उनने कहा जी कि हमें तो वो पसंद नहीं है, हाँ अगर आपको पसंद हो तो आपका निकाह कर सकते हैं। उनने कहा कि ठीक है। अब उनका निकाह हो गया। बाहर वापस तशरीफ़ लाए तो आके उनको बताया कि भाई ये मामला हुआ, अंदर में गया, मैंने आपकी बात चलाई। उन्होंने कहा कि वो तो हमें पसंद नहीं, अलबत्ता आपसे हम जो है वो कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया। ऐसे सहाबा के निकाह होते थे, शादियाँ ऐसी होती थी। और अच्छा, इससे मज़े की बात कि अब ये जो दूसरे सहाबी हैं जिन्हें पैगाम देकर भेजा था, इन्होंने कोई उनको मारा नहीं, कोई उनका गिरबान नहीं पकड़ा, कोई गाली नहीं दी, कोई कत्ल नहीं किया कि भाई मैंने तुम्हें अपने लिए भेजा, तुमने जाके जो है वो अपना उधर से जो है वो अपना सेटअप कर लिया, अपनी आपने शादी कर ली वहाँ जाके। नहीं, ठीक है, आपके मुकद्दर में था, आप उनको पसंद थे, आपने कर ली। तो इस तरह सहाबा का जो मामूल था, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जो मामूल था, बिल्कुल आसानी के साथ जो कुछ मुहैया है उसी के अंदर। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह किया। हज़रत अली से पूछा कि कुछ है पास? अर्ज़ किया कुछ भी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने वो थोड़ी सी एक ज़ेरा और कुछ जो है वो इस तरह की चंद चीज़ों के ऊपर जो उनका निकाह कर दिया और फिर अपनी बेटी को शाम को जो है वो खुद छोड़ने के लिए भी गए। तो ये निकाह सादगी के साथ थे तो आम थे, ज़िना ख़त्म था। आज औलादें बूढ़ी हो रही हैं, वालिदैन निकाह नहीं कर पाते, वजह क्या है कि हमारे पास माल नहीं है। तो खुदारा इस जो है वो बुरी सोच से निकलें और इस बुरे अमल को तर्क करें
और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर आएँ, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा हों। तो इन तमाम परेशानियों का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा के अंदर मौजूद है। उनमें से मैं आपके सामने एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो इसम मुबारक वो अर्ज़ कर देता हूँ, उसको ख़ास काम के लिए ख़ास मिक़दार में पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ज़रूर काम जो है वो ज़रूर हल फरमाएंगे, आपका काम ज़रूर होगा, आपका मसला अल्लाह रब्बुल ज़रूर फरमाएंगे। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा में से एक इसम या रहमान, जो ये चाहते हैं कि हम दुनियावी मसाइल, मुश्किलों, परेशानियों, बीमारियों से निकल जाएं, उनके लिए रोज़ाना का मामूल बना लें कि 100 दफ़ा या रहमानु इसको पढ़ें। और जो अपने दुश्मनों से, अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, तो वो इसको ज़ाफ़रान या मुश्क के पानी से लिख कर उनके घर के अंदर इसको महफूज जगह पर रख दें, जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका दोस्त बना देंगे और वो इससे मोहब्बत करने लगेंगे, उनके शर से ये महफूज हो जाएगा। और जो गैर शादीशुदा हैं या वालिदैन परेशान हैं माकूल रिश्तों के लिए, तो उनके लिए ये है कि वो 3125 मरतबा 40 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अमल के पूरा होने से पहले पहले इनके लिए माकूल रिश्ता आ जाएगा। लेकिन शर्त यकीन है, हम यकीन के साथ अमल को करने वाले बने कि अल्लाह ज़रूर हल फरमाएंगे। अल्लाह करते हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर करते हैं। आज हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से कटा हुआ है, सुन्नत से कटा हुआ है, जिसकी वजह से हम परेशानियों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि इसी वीडियो के नीचे जो सुर्ख रंग का बटन नज़र आ रहा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपके पास पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।